के छठे दिन रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। खार्किव में गोलीबारी में एक भारतीय छात्र की मौत हो गई। खार्किव में बमबारी में नवीन कुमार नाम के भारतीय छात्र की मौत हो गई। कर्नाटक के रहने वाले नवीन खाना लेने के लिए निकले थे। विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट किया, हमें यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि खार्किव में गोलीबारी में एक भारतीय छात्र की जान चली गई है। मंत्रालय छात्र के परिवार से बातचीत कर रहा है। यूक्रेन के साथ चल रही जंग को अब रूस जल्द खत्म करने के मूड में नहीं दिख रहा है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ अब तक का अपना सबसे लंबा सैन्य काफिला भेजा है, जिसकी लंबाई 64 किलोमीटर है, जिसमें तोपें, टैंक आदि शामिल है। मैक्सार टेक्नोलॉजी के जारी किए गए फोटो में रूसी सेना का काफिला 40 मील यानी 64 किलोमीटर लंबा बताया गया है। इस काफिले में टैंक और बख्तरबंद ट्रक और मिलिट्री गाड़ियां शामिल हैं। रूस के इस कॉन्वॉय को देखकर लगता है कि वह यूक्रेनी शहरों को पूरी तरह घेरने की तैयारी में है। रूसी सेना ने खार्किव और कीव के बीच ओख्तिर्का शहर के मिलिट्री बेस पर हमला किया है। इस हमले में कम से कम 70 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। वहीं रूसी फोर्स ने कीव, खार्किव और चेर्निहाइव में तोपों से हमले तेज कर दिए हैं और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। इससे आम नागरिकों पर खतरा गहरा गया है। इसी बीच यूक्रेन में मौजूद इंडियन एम्बेसी ने सभी भारतीय नागरिकों को तुरंत कीव छोड़ने को कहा है। एम्बेसी की तरफ से जारी इमरजेंसी एडवाइजरी में कहा गया है कि भारतीय जिस हाल में हैं उसी स्थिति में तुरंत शहर से बाहर निकल जाएं। यूक्रेन में मौजूद भारतीय दूतावास की तरफ से कहा गया है कि ट्रेन या जो भी यातायात का साधन मिले उसे पकड़कर लोग कीव से आज ही निकल जाएं। यूक्रेन ने दावा किया है कि अब तक की लड़ाई में लगभग 5300 रूसी सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेनी सेना ने लगभग 151 टैंक, 29 विमान और 29 हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया है। दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने यूक्रेन में 94 लोगों की मौत और कम से कम 376 नागरिकों के घायल होने की पुष्टि की है। इधर दुनिया भर के कई देश यूक्रेन को मिलिट्री इक्विपमेंट भेजकर मदद कर रहे हैं। रूस ने इन देशों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर इन इक्विपमेंट का रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया गया तो इन्हें भेजने वाला देश जिम्मेदार होगा।